हाय एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो वैकेंसीज़ की न्यूज़ लेकर आए हैं वो है हरियाणा से। बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि सभी जगह वैकेंसीज़ आ रही हैं लेकिन हरियाणा से कभी कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही है। तो लीजिए, आज हरियाणा से वैकेंसीज़ आ गई हैं जो पीजीटी की हैं। तो उसमें आप देख रहे होंगे जो ये साइट है hpsc.gov.in, आप अपने इस पर इसको लिखिएगा और देखेंगे आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, ये साइट है। इस साइट से आप ये जो वैकेंसीज आई हुई है स्वयं देख सकते हैं। इसमें कई बार मोबाइल से ये ओपन नहीं हो रहा है तो आप लैपटॉप से इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, साइड में एडवर्टीजमेंट है। जैसे ही आप एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा जानकारी आ जाएगी, जिस पर आप देख भी रहे होंगे। एडवर्टीज़ नंबर है, डेट है, पोस्ट है, ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। और इसके सामने ही अप्लाई करने का कॉलम भी दिया हुआ है। जिस सब्जेक्ट के आप हैं उसी के सामने अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, वहीं पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये 2 कैडर में वैकेंसीज निकली हुई हैं, हरियाणा कैडर से और मेवात कैडर से। तो ये जैसे ऊपर दिखा रखा है म्यूज़िक का है तो ये मेवात कैडर का है। ऐसे ही अगला है मैथमेटिक्स का, और अगला है होम साइंस का है, हिस्ट्री से है पीजीटी का। और अब आप देख सकते हैं सारे हैं, ज्योग्राफी से है, हिंदी से है, मेवात कैडर में है ये, और आर्ट्स का है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और कॉमर्स है। यानी कि आप का जो भी सब्जेक्ट है पीजीटी का, आप उसी पर क्लिक करें और उससे रिगार्डिंग जो भी आपका डिटेल्ड होगा उसमें आपको मिल जाएगा। उसके सामने जैसे लिखा हुआ है ना अप्लाई ऑनलाइन, तो उसी पर आप क्लिक करिएगा। जितनी भी वैकेंसीज़ है, किसी में 2 वैकेंसीज़ हैं, किसी में 4 वैकेंसीज़ आई हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी जो पोस्ट है या आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी वैकेंसीज़ इन्होंने दिखाई हुई हैं। जैसे कि आगे और देख लेते हैं हम। केमिस्ट्री है, ये भी मेवात कैडर का है। बायोलॉजी है, मेवात कैडर में निकला हुआ है। और पॉलिटिकल साइंस है 4, ये देखिए यहाँ पर ये हरियाणा का है। ये जो पॉलिटिकल साइंस का है ये है हरियाणा का। तो पॉलिटिकल साइंस में जो वैकेंसी है वो हरियाणा कैडर से है। और फिज़िकल एजुकेशन है वो भी हरियाणा कैडर से निकली हुई है। यानी हरियाणा और मेवात दोनों कैडर से वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये यहाँ पर हैं कुछ वैकेंसीज़ हैं जो हरियाणा कैडर की हैं, जैसे फ़िज़िकल एजुकेशन है, म्यूज़िक है। ये सारी जो पोस्ट्स हैं पीजीटी की ये हरियाणा कैडर में। 2 कैडर में मैंने पहले ही बताया था हरियाणा में नियुक्ति की जाती है, जिसमें हरियाणा कैडर का होता है और एक मेवात कैडर में। जो मेवात कैडर वाले हैं उनकी जो नियुक्ति होगी वो मेवात कैडर में ही होगी, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वे मेवात कैडर हरियाणा से अलग नहीं है, हरियाणा में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप जो है वहीं पर रहेंगे मेवात डिस्ट्रिक्ट में ही, तो इसलिए वो मेवात कैडर के नाम से अलग से ही वैकेंसीज दिखाते हैं। तो जो हरियाणा कैडर के ये पूरे हरियाणा के लिए होती है। तो इसमें म्यूज़िक में भी है, हरियाणा में मोस्टली सभी निकली हुई हैं। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है। आप अगर हरियाणा वाले कैडर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें करिएगा, मेवात वाले में करना चाहते हैं तो मेवात वाले में करिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप दोनों में कर लें, टाइम देख लीजिएगा और जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा हो आप उस पर देखिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये जो नोटिस रिलीज़ हुआ है ये 24/6/2023 का है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी इसका जो पब्लिकेशन डेट है वो 24/6/2023 यानी कि आज की ही है। और यहाँ पर इन्होंने साइट भी लिखा हुआ है, इसी साइट पर इसको शो किया गया है। अब हम इसके बारे में वो देख लेते हैं पूरा कि जो इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 24/6/2023 है। और जो ओपनिंग डेट है वो 28/6/2023 है, यानी कि 28 जून से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगला है क्लोजिंग डेट जो है 18/7/2023, यानी कि आप 18 जुलाई 2023 तक अपना ऑनलाइन, नीचे जो ये वेबसाइट लिखी हुई है इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे अब हम इसमें देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने में ये जो मैंने पहले भी बताया था, जो साइट है http://hpsc.gov.in,
को आप अपने फ़ोन पर या लैपटॉप पर लिखेंगे तो आपको सारी डिटेल स्वयं मिल जाएगी और आप पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है और सभी सब्जेक्ट को पूरी पीडीएफ को बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे भी करते हैं, उसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना, उसे ध्यान से देखना, उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से देखना और उन्हें फॉलो करना। अब हम देख लेते हैं कि एक सोशियोलॉजी का हम फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट दिखाई हुई हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर पोस्ट का जो है सब्जेक्ट है उस पर कितनी पोस्ट निकली हैं अलग अलग है। ये सोशियोलॉजी का मैंने लिया है और इसमें सारी कैटेगरी इन्होंने दिखाई हुई है कि कितना पोस्ट निकला हुआ है। अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या चाहिए पीजीटी सोशियोलॉजी में। मोस्टली सभी का ऐसा ही है। इसमें एमए में आपके 50% होने चाहिए, बीएड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपके इनमें से एक सब्जेक्ट आपका मैट्रिक 10+2 BA और MA में होना चाहिए। HTET होना चाहिए आपका, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आपका कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। वो तो खैर सभी का मोस्टली होता है, यानी HTET और आपका जो पीजी है उसमें 50% मार्क्स असेंशियल है। अब इसमें देखिए होगा क्या, जो टेस्ट होगा जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोले जाते हैं, वो MCQs पर होगा जो कि 100 नंबर का होगा। और इसमें मोस्टली जैसा कि और में होता है उसी तरीके से सभी सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिक एबिलिटी है। ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये 100 वाले MCQs में आएंगे। ये आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से इसको बोलते हैं। तो इसमें जो 100 नंबर का होगा, इसमें आपको सबसे पहले इस पेपर को देना होगा, उसके बाद होगा दूसरा पेपर आपका जो कि सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका होता है। ये है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दूसरा, जिसका ड्यूरेशन है 3 घंटे और इसके टोटल मार्क्स होंगे 150, यानी ये 150 नंबर का होगा। और पूरा जो आपका सब्जेक्टिव जो ये पेपर होगा सब्जेक्ट वाला, ये आपका पूरा जो सब्जेक्ट आपका होगा, मान लीजिए आप इंग्लिश चुनते हैं, हिस्ट्री चुनते हैं, हिंदी है आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर बेस्ड ही पूरा 150 नंबर का ये पेपर होगा आपका। अब इंटरव्यू भी होगा इसमें, और जो इंटरव्यू का होगा, द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5% का इसमें रहेगा। स्केल पे भी देख लेते हैं, वही जो 7th पे कमीशन का है वही इसमें है। 47,600 से 1,51,100 रुपये प्लस में यूजुअल अलाउंसेज हैं। अलाउंसेज वही हैं जो भत्ते वत्ते लगा के कुल मिला के आपको 65 से 70 हज़ार के बीच में इसका सैलरी बनता है। तो इसके आगे अब हम देख लेते हैं इसमें मेन चीज़ और क्या है। मेन चीज़ पर बातें कर लेते हैं, क्योंकि पीडीएफ तो बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लग जाएगा। मेन चीज़ें क्या है इसमें हम उन पे बातें कर लेते हैं। एज लिमिट है। अब एज लिमिट क्या है, 42 साल तक, यानी 18 साल से 42 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18/7/2023 तक आप अगर 42 साल के हैं, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए, आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो रिलैक्सेशन होता है एज का, जो शेड्यूल कास्ट का होता है, बैकवर्ड क्लास का होता है, 5-5 साल का है, वो इसमें दिया हुआ है। जैसे कि अब उसमें 10 साल का होता है, जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का होता है। तो वो अपना आप देख लेना, जिस भी कैटेगरी में हैं आप, तो आपको उसी के अनुसार एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब आइए अब इसके अगले जो और मेन पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि महिलाएं होती हैं, उनके लिए जो डोमिसाइल है या कोई और कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ से, तो वो फादर की साइड से लगना है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये फादर की साइड से ही महिलाओं का माना जाएगा, जो कि अभी भी BPSC ने भी किया था। अब आगे है, हम इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका फ़ीस है 1,000 रुपये। बाकी सभी का जो फीमेल है, चाहे वो जनरल से ही बिलोंग करती है, लेकिन उनका सभी का 250 रुपये इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जितना मुझे लगा कि ज़रूरी है वो मैंने सभी आपको दिया है। और जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है उसी से रिगार्डिंग आप उसको ओपन कीजिए, अपनी साइट खोलिए, उस पर अच्छे से सर्च करिए, खुद देखिए, और उसके बाद अच्छे से करने के बाद
ही अपना फॉर्म फिल करिएगा। और हाँ, अगर आपको चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि कई बार ये वैकेंसीज़ आती हैं और हम तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपके कोई साथी हैं तो उन तक भी ये वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी नॉलेज से इससे रूबरू हो सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।